हो गया। आज हम बैंकिंग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि बैंकिंग के प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग का सबसे पहले परिचय देखेंगे। परिचय क्या है? बैंकिंग में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति या जनता या कोई भी कहाँ पर जाते हैं? बैंकों में जाते हैं। और बैंक में क्या काम होता है? रुपयों को निकालना और रुपयों को जमा करना। तो बैंकिंग क्या है? एक किसी कंपनी या किसी संस्था की ऐसी वित्तीय सहायता वाली कंपनी होती है या ऐसी संस्था होती है जहां पर व्यक्तियों के रुपयों को जमा किया जाता है या उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको लोन लेने की जरूरत पड़े तो उनको उधार भी दिया जाता है। उसके एवज में व्यक्ति को क्या होता है कि बैंक के रुपयों के बदले में, अगर आपने रुपयों को जमा किया है तो उसके बदले में बैंक आपको कुछ न कुछ रुपये ब्याज देती है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। बैंक विभिन्न प्रकार की होती हैं, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। बैंक विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, डाकघर बैंक, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक आदि बैंकें होती हैं। ठीक है, तो अब आप आगे चलेंगे तो बैंक में क्या काम होता है कि बैंकों में, जैसा कि मैंने बताया कि बैंक में क्या होता है कि जनता या व्यक्ति ही जनता होती है। तो व्यक्ति बैंकों में जाता है और अपने रुपयों को जमा करता है या आवश्यकता के अनुसार उनसे लोन लेता है। ठीक है, तो लोन के एवज में बैंक आपसे कुछ ना कुछ ब्याज के रूप में रुपया लेती है। ठीक है, और अगर आप जमा करते हो तो ब्याज के रूप में आपको कुछ रुपया देती है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि हम बैंक किस उद्देश्य से जाते हैं? तो धन जमा करने, उधार लेने, धन आहरण का मतलब निकालने करने के लिए जाते हैं। हम धन को बैंक में क्यों जमा करते हैं? तो धन को सुरक्षित रखने के लिए और ब्याज पाने के लिए हम जमा करते हैं। ये प्रश्न बनाए गए हैं छोटे छोटे से। बैंक में क्या क्या कार्य होते हैं? तो बैंक व्यापारियों को व्यापार प्रारंभ करने के लिए, छोटे किसानों को कृषि के लिए और बेरोजगारों को धंधा शुरू करने के लिए ऋण देता है। ठीक है, बैंक खाताधारियों और सरकार के लिए भी कार्य करता है, जैसे स्कूलों की फीस जमा करना, पानी और बिजली के लिए बिल जमा करना, करों का भुगतान करना, मकान के लिए ऋण की किस्तें जमा करना, वेतन वितरण की सुविधा प्रदान करना आदि। ठीक है, अब चलते हैं कि जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में निम्न प्रकार के खाते हम खोल सकते हैं। तो बैंक की जो खाते हम खोल सकते हैं तो बैंकों में निम्न प्रकार का खाता होता है। एक होता है बचत खाता। ठीक है, क्या होता है? बचत खाता। इसको हम कहते हैं सेविंग अकाउंट। क्या कहते हैं? सेविंग अकाउंट। जो भी निम्न वर्ग के या मध्यम वर्ग के लोग होते हैं तो बैंक में उनका यही खाता खुलता है। कौन सा होता है? बचत खाता। बचत खाते को हम बैंक में कोई एक निश्चित राशि देकर इस खाता को खोल सकते हैं। ठीक है, इस बचत खाते को हम खोल सकते हैं। ठीक है, कितनी? न्यूनतम राशि। कहीं कहीं कोई बैंक आपसे 100 रुपया लेके ही खाता खोलती है, कोई आपसे न्यूनतम 500 रुपये लेके ही ये बचत खाता खोल देती है। ठीक है, अगर आपके खाते में कम से कम 1000 रुपया है तो इसके एवज में ये जो बैंकें हैं इस बचत खाता धारक को क्या करते हैं? चेक बुक भी इशू कर देती हैं। ठीक है, चेक बुक के साथ साथ में ATM कार्ड भी देती हैं। ठीक है, तो आपने ये समझा कि बचत खाता क्या है? तो बचत खाता निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बैंक में एक खाता खुलता है जिसको हम क्या कहते हैं? बचत खाता। ठीक है, बचत खाते में हम क्या करते हैं कि जब बचत खाता है तो हम उसमें कितनी ही बार रुपयों को जमा कर सकते हैं और कितनी ही बार रुपयों को निकाल सकते हैं। क्लियर? अब आता है चालू खाता। चालू खाता में क्या होता है? करंट अकाउंट होता है। इस करंट अकाउंट में यानी चालू खाता किनका खुलता है? जो मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े जो उद्योगपति और व्यापारी होते हैं उनका ये चालू खाता खुलता है। ठीक है, चालू खाता में हमको बैंक कभी भी पासबुक नहीं देती है, सिर्फ क्या देती है? चेक बुक देती है। ठीक है, चेक बुक के माध्यम से ही हम रुपयों को निकाल सकते हैं और रुपये को जमा कर सकते हैं। क्लियर? अब आता है
सावधि जमा खाता, इसको कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इसको शॉर्टकट में एफडी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एफडी। ये जो एफडी है वो 1 वर्ष के लिए भी होती है, 2 वर्ष के लिए भी होती है, 3 वर्ष के लिए भी होती है, 5 वर्ष के लिए भी होती है और 10 वर्ष के लिए भी होती है। ठीक है, अधिकतम 10 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, उसके एवज में फिर आप आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि जो खाता धारक है, एफडी वाला जो खाता धारक होगा, उस खाता धारक को बैंक में कोई एक निश्चित राशि जमा करनी है। ठीक है, मिनिमम कितने? मिनिमम आपका ये मान लीजिए कम से कम 1000 रुपये जमा ही होना चाहिए। ठीक है, तो 1000 रुपये जमा किया या 10,000 रुपये जमा किया या 5,000 रुपये किया और उसने एक निश्चित वर्ष के लिए उसको जमा कर दिया। जैसे उसने कहा कि मुझे 1 साल तक जमा करना है, 1 साल की एफडी कराई, तो वो रुपया उसने जमा कर दिया। अब वो रुपया आप जब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि वो पूरा 1 वर्ष ना हो जाए। क्लियर? ये समझ में आया? और एक निश्चित दर से इसमें ब्याज भी दिया जाता है। ठीक है, तो 1 वर्ष के लिए भी हम एफडी खोल सकते हैं, 2 वर्ष के लिए भी और 3 वर्ष के लिए। लेकिन इसमें क्या है, एक बार आपने रुपया जमा कर दिया तो उस रुपया को आप निकाल नहीं सकते और ना ही हम एक्स्ट्रा रुपये जमा कर सकते। क्लियर? अब चलते हैं आवर्ती संचयी जमा खाता। आवर्ती संचयी जमा खाता में क्या होता है, इसको बेटा शॉर्टकट में आरडी बोला जाता है। क्या होता है? आरडी। आरडी जो अकाउंट है बैंकों में भी खोला जाता है, पोस्ट ऑफिसों में भी खोला जाता है। ठीक है, इसमें कम से कम आपको 10 रुपये से लेकर इस खाते को खोल सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें खाते में आप प्रतिदिन के हिसाब से भी खोल सकते हो, महीने के हिसाब से भी खोल सकते हो, तिमाही के माध्यम से भी खोल सकते हो, 6 माही का भी खाता धारक खोल सकता है, 1 साल वर्ष का भी खोल सकता है। यानी किस्त बाई किस्त रुपये जमा करना क्या कहलाएगा? आरडी। क्या कहलाएगा? आरडी। आ गया? आप जैसे हर महीने मान लीजिए 5,000 रुपया करते हैं, लेकिन कितने वर्ष के लिए? इसमें भी ये वजह है, मिनिमम 3 साल के लिए। 3 साल के बाद आप 1 साल का भी कर सकते हो, 1 साल का भी, 3 साल का भी, 5 साल का भी, 10 साल का भी। ठीक है, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हमने जैसे मान लिया कि हमने इस आरडी अकाउंट को हमने 5 वर्ष के लिए खोला और उससे पहले अगर हमें रुपयों की जरूरत पड़ी तो हम इस अकाउंट को तोड़ के उस रुपये को निकाल सकते हैं, उस रुपये को निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें ब्याज आपको पूर्ण रूप से ब्याज नहीं मिलेगा, कुछ रुपया कट के ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर 5 वर्ष के लिए खोला गया है तो हम इस आरडी को कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जैसे महीने के हिसाब से आपने बोला कि हर महीने मुझे किस्त जमा करनी है, तो हर महीने इसकी किस्त जमा होगी और कब तक होगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। 5 साल तक जब पूरी जमा हो जाएगी, उसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको जितना रुपया जमा हो जाएगा उस रुपये के बाद जो ब्याज बनता है उस रुपये को भी आपको देता है। ठीक है, तो ये है, आपने देखा कि खाता के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से जो खाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता और एक होता है आवर्ती संचयी जमा खाता। एक होता है अल्पवयस्क का खाता जिसको माइनर अकाउंट कहते हैं। इस माइनर अकाउंट का मतलब ये है कि अगर किसी भी बच्चे की उम्र कम से कम 10 साल, ठीक है, 10 साल, कम से कम कितनी? 10 साल। अगर 10 साल से नीचे है तो ये खाता नहीं खुलेगा, लेकिन 18 साल से कम और 10 साल कम से कम मिनिमम उम्र होना चाहिए। तो 10 साल से 18 साल का जो बच्चा होता है उसका अगर हम अकाउंट खोलते हैं तो उसको हम कहते हैं अल्पवयस्क खाता। ठीक है, लेकिन इस खाता में किसकी जो खाता धारक यानी जिस बच्चे का हम खाता खोल रहे हैं तो उसके पिता की यानी अभिभावक का आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है, तब उसका अल्पवयस्क खाता खुलता है। समझ में आ गया? ठीक, जैसे ही उसकी उम्र फिर जब 18 साल हो जाती है तो ये खाता उसका लॉक हो जाता है और इस खाता को कन्वर्ट कर दिया जाता है काय के रूप में? बचत खाता के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। समझ में आया? तो मोटा मोटा सा फैक्ट सुन लीजिए एक बार कि बैंक क्या है। बैंक एक ऐसी वित्तीय सहायता वाली कंपनी या संस्था है जहां पर
व्यक्तियों या जनता का रुपया क्या किया जाता है, जमा किया जाता है, या आवश्यकता पड़ने पर जनता को रुपया उधार दिया जाता है। ठीक है, जनता जब रुपया जमा करती है बैंक में तो उसके एवज में बैंक कुछ न कुछ उसको ब्याज देती है। अब व्यक्ति बैंक में जाकर निम्न खाताओं को खोल सकता है। कौन कौन से खाते? एक होता है बचत खाता, एक होता है चालू खाता, और तीसरा होता है सावधि जमा खाता, और चौथा होता है आवर्ती जमा खाता, और पांचवा होता है अल्पवयस्क का खाता। ठीक है, बचत खाता क्या है? बचत खाता निम्न और मध्यम वर्ग के जितने भी लोग होते हैं, जैसे हम लोग जैसे, ठीक है, जितने भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, जैसे निम्न लोग, गरीब, मध्यम, जितने भी लोग हैं, उन सभी का अकाउंट बचत खाता ही खुलता है, जिसको हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में हम खोल सकते हैं, लेकिन उसके एवज में आपकी जो बैंक होगी कुछ निश्चित राशि जमा कराएगी, या तो 100 रुपया या 500 रुपया। 100 रुपया या 500 रुपया देकर हम इस खाता को खोल सकते हैं, बचत खाता को। इसमें आपको क्या होता है कि बैंक कुछ न कुछ आपको ब्याज देती है। ठीक है, अब चालू खाता क्या है और बचत खाते में क्या होता है कि अगर आपका 1000 रुपये के ऊपर रुपये जमा होता है तो बैंक आपको क्या चेक बुक भी जारी कर देती है, साथ में ATM कार्ड भी देती है, जिससे हम रुपया निकाल सकते हैं। क्लियर? अब और इसके साथ में आपको बैंक क्या देगा कि पासबुक भी देती है। ठीक है, अब आता है चालू खाता। तो चालू खाता मैंने बताया क्या होता है, यह उच्च वर्ग के लोग यानी कि जो आपके धनी और व्यापारी उद्योगपति होते हैं उनके लिए चालू खाता खुलता है। चालू खाता में कभी भी पासबुक नहीं दी जाती है, इसमें सिर्फ आपको क्या दिया जाता है, चेक बुक दी जाती है। चेक बुक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि रुपयों को जमा कर सकते हैं और रुपयों को क्या कर सकते हैं, यानी किसी को भी दे सकते हैं, यानी कि इसमें ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब आता है सावधि जमा खाता, जिसको हम FD अकाउंट कहते हैं। तो FD अकाउंट क्या होता है, किसी भी खाता, कोई भी खाता धारक को FD अकाउंट में ये होता है कि कोई भी खाता धारक अपनी निश्चित राशि को, निश्चित राशि का मतलब मिनिमम 1000 रुपये, ठीक है, 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, और आपका 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है, उस राशि को एक निश्चित वर्ष के लिए जमा कर देता है। निश्चित वर्ष का मतलब कम से कम 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए भी खुल सकता है, 3 वर्ष के लिए भी कर सकता है, 5 वर्ष के लिए भी कर सकता है, और 10 वर्ष के लिए भी कर सकता है। ठीक है, एक बार ही उस बैंक के खाता धारक को बैंक में रुपया जमा करना होता है। उसके बाद 1 साल के लिए खुला तो 1 साल के बाद उसे ब्याज सहित ये रुपया वापसी खाता धारक को मिल जाता है। क्लियर? अब चलते हैं आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता का मतलब होता है RD हम क्या कर सकते हैं, मंथली भी खोल सकते हैं और दैनिक भी खोल सकते हैं। दैनिक का मतलब एक पर डे रुपया जमा करना। ठीक है, आप तिमाही में भी जमा कर सकते हो, 3-3 महीने के अंतराल में। 6 माही वाला भी खाता धारक खोल सकते हैं, यदि 6-6 महीने में। 1 वर्ष वाली किस्त का भी खाता खोल सकते हो। आगे सुनिए, तो ये होता है RD में क्या है, हम पर डे भी रुपये जमा कर सकते हैं और हर महीने भी जमा कर सकते हैं, हर 3 महीने में भी जमा कर सकते हैं, हर 6 महीने में भी जमा कर सकते हैं। और ये जो अकाउंट होता है कम से कम 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए भी हो सकता है, 3 वर्ष के लिए भी हो सकता है, 5 वर्ष के लिए भी हो सकता है। ठीक है, जब आपका रुपया, जब आपका 5 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, 5 वर्ष के लिए खोला तो 5 वर्ष जब पूर्ण हो जाएंगे तो ये आपको रुपया में ब्याज सहित आपको रुपया मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कभी भी इस रुपये की जरूरत पड़ जाती है तो आप इस रुपये को कम से कम, जैसे 5 वर्ष के लिए खोला तो आपको ये रुपया 2 साल तक रोकना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल रुकने के बाद आपको ये रुपया वापसी दे दिया जाता है, लेकिन कैसे, कुछ रुपया कम करके। ठीक है, ब्याज कुछ कम करके ये रुपया आपको वापसी मिल जाता है। अब आता है अल्पवयस्क का खाता। अल्पवयस्क का खाता का मतलब ये है कि जिस बच्चे की आयु 10 वर्ष है, ठीक है, कितनी आयु 10 वर्ष, लेकिन 18 वर्ष से कम हो तो एक खाता वो खुल सकता है। ठीक है, इस बच्चे के खाता खोलने के लिए जो उसका अभिभावक होगा उसका ही आधार कार्ड और उसका ही पैन कार्ड लगता है और ये खाता खुल जाता है। क्लियर? जैसे ही उसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है, ये खाता उसका लॉक हो जाता है
और इस खाता के स्थान पर उसका ऑटोमेटिक बचत खाता के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसकी दोबारा जिस बच्चे का ये खाता खुला था उस बच्चे का अब उसका आधार कार्ड लगेगा और पैन कार्ड लगेगा, तो बकायदा इसका फिर सेविंग अकाउंट में रूप में एक खाता परिवर्तित हो जाता है। फिर उसको भी क्या बैंक की पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य सुविधाएं जैसे चेक है, चेक बुक भी मिल जाती है। ठीक है।